नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कम समय में ज्यादा काम करना है, कहा पर्यटन व नगर विकास मंत्री सुरेश पासवान ने। बलून फटने से घायल युवक की मौत के बाद बिष्टुपुर थाना में मुआवजे के लिए लोगों ने किया हंगामा। संगीनों के साए में आंध्र एसोसिएशन का एजीएम संपन्न, विरोधी पक्ष ने कहा चुनाव नहीं होने देंगे। और आरोग्य भवन में नवनिर्मित आयुर्वेद शाला कोरकल का उद्घाटन टाटा स्टील के एमडी एचएम नेरुकर ने किया। अब खबरें विस्तार से। पर्यटन एवं नगर विकास मंत्री सुरेश पासवान ने रविवार को शहर पहुंचते ही विभागीय बैठक की। परिसदन में आयोजित उक्त बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। पर्यटन एवं नगर विकास मंत्री सुरेश पासवान ने रविवार को परिसदन में बैठक की। बैठक में उपायुक्त के अलावा जेएनएसी, जुगसराई नगर पालिका समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। मंत्री ने विभागीय परियोजना को समय पूरा करने पर बल देते हुए उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही पर्यटन स्थलों के विकास पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि काम बहुत है पर समय बहुत कम है। हमको प्रायोरिटी विशेष पर करना है क्योंकि समय कम है, गठबंधन की सरकार है, काम ज़्यादा है। हम लोगों को कम समय में ज़्यादा काम करके दिखलाना है, इसलिए हम लोग वैसे योजना को चिन्हित करेंगे जो हम लोग तुरंत लोगों को जो है फायदा दे सकते हैं, तुरंत हम लोग विकास कर। विभागीय बैठक के बाद जैसे ही मंत्री सुरेश पासवान बाहर निकले, उन्हें जिला राजद कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और पुरेंद्र नारायण द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम का विरोध करते हुए परिसदन में ही जमकर नारेबाजी की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमरदेव सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरेंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरेंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला राजद कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुरेंद्र नारायण सरायकेला जिले के हैं और इस जिले में कोई भी कार्यक्रम के लिए उन्हें जिला अध्यक्ष जोगिंदर यादव से अनुमति लेनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं किया गया। वे इससे इतने नाराज थे कि परिसदन में ही नारेबाजी करने लगे। मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया तो वे बाहर निकलकर भी नारेबाजी करने लगे। उनका नेतृत्व कमल देव सिंह कर रहे थे। कि दूसरे जिला के लोग आकर और यहाँ हावी होना चाहते हैं जमशेदपुर के राजनीति में, और यहाँ के अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष जोगिंदर यादव और जिला के अध्यक्ष बगैर अनुमति के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन का जो नोटिस है उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि महानगर अध्यक्ष, महानगर कार्यकर्ता सम्मेलन या जिला कार्यकर्ता सम्मेलन या प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन, इस तरह का लोगों को गुमराह करके सम्मेलन रख दिया गया। जबकि रांची से चिट्ठी है, सम्मेलन नहीं, वहाँ पर एक बैठक रखा गया जैन भवन में। और बैठक रखने का अधिकार किसको है? जब वहाँ बैठक है तो हम लोगों ने मंत्री जी से कहा कि जब बैठक है तो बैठक तो यहाँ का जिला का अध्यक्ष रखेगा, प्रांत नगर का अध्यक्ष रखेगा, सरायकेला का आदमी आके जमशेदपुर में बैठक रहेगा तो किसका बैठक रखा? तो इसलिए इस सिस्टम का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि कल कोई आकर फिर इसी तरह की बात करेगा तो हम लोग इसको मानकर चल रहे हैं कि जो हमारे डेडिकेटेड खर्च करता है, समर्पित खर्च करता है, जो वर्षों से झंडा ढो रहे हैं, जो हमारे साथ है, उन लोगों को बाईपास करके अगर दूसरा जिला का कोई आके यहाँ नेतागिरी करेगा तो हम लोग इसका विरोध करेंगे, चाहे इसका कोई। दूसरी ओर गोड्डा के विधायक संजय प्रसाद यादव भी उनकी कारगुजारी देख रहे थे, मगर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। आपको भी बाहर आना पड़ा अभी रूम से? नहीं, बाहर तो थे ही, हम तो बाहर थे ही, अंदर गए कहाँ? आप लोग के साथ हैं, इसको क्या विरोध नहीं माना गया? हम तो सुने ही नहीं ना क्या विरोध हो रहा है। कार्यकर्ता बहुत से कार्यकर्ता चले गए हैं, कहाँ कार्यकर्ता बाहर निकल गए, छोड़कर चारों बगल कार्यकर्ता। पर्यटन एवं नगर विकास मंत्री सुरेश पासवान ने कहा कि हमारे पास समय सीमित है और काम बहुत करना है, इसलिए इस चुनौती को स्वीकार करते हुए ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य किए जाएंगे। पर्यटन एवं नगर विकास मंत्री ने परिसदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि झारखंड में पर्यटन स्थलों की कमी नहीं है, उनका विकास कार्य होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आकर्षित हो सके। उन्होंने कहा कि वैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ धाम, पारसनाथ, देवड़ी मंदिर, रजरप्पा, छिन्नमस्तिके आदि में सैकड़ों लोग बाहर से आते हैं और इन स्थलों का विकास हो और सुविधाएं बढ़ाई जाए तो और ज्यादा लोग इस राज्य का रुख करेंगे। उन्होंने कहा कि क्लीन झारखंड, ग्रीन झारखंड हमारा नारा है। जो जरूरी जनहित का काम है, नाला बनाना है, रोड बनाना है, गली बनाना है, कहीं आपको भवन के लिए देख रहे हैं, जो भवन जो जनहित का भवन है उसको देख रहे हैं, कहीं पार्क बनाना है, आप पर्यटन विभाग का कोई स्थल है जहां
पर्यटक लोग पहुंचते हैं, बाहर से लोग पहुंचते हैं, बाहर से मेहमान आते हैं, उसका सौंदर्यीकरण करना, विकास करना है। तो मेन मुद्दा हम लोगों का है कि हम लोग कम समय में विकास करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे, क्योंकि मैं पर्यटन मंत्री और नगर विकास मंत्री के रूप में दोनों विभाग मुझे मिला है, इसलिए कि राज्य को ऐसा एक हम लोगों को दिखाना है, राज्य में ऐसा काम करके दिखाना कि देश दुनिया का लोग जो भी आवे झारखंड में, उनको लगे कि यह नई सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार, तो नया जो है रूपरेखा और काम करके दिखलाने का काम किए। शहर को हम लोगों को चमकाने का काम है। शहर में जो भी गंदगी है, जो भी मेले कुचेले गली है, उसको भी हम लोगों को क्लीन करना है। मतलब मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि हम लोगों को क्लीन झारखंड, ग्रीन झारखंड बनाना है इस उद्देश्य। और आप लोग बताइए, आप लोगों से भी हम लोगों को सहयोग चाहिए, जितने जनप्रतिनिधि है उनसे भी सहयोग। देवघर बाबा धाम में जो है आपका क्यू कॉम्प्लेक्स शुरू करने जा रहे हैं, आपको बासुकीनाथ धाम में शुरू करने जा रहे हैं। पूरे स्टेट में जहाँ जहाँ पर्यटक स्थल है, जहाँ जहाँ मंदिर है, जहाँ बाहर से लोग आते हैं, सारे जगह को मैं क्लीन कर रहा हूँ और बढ़िया से लोग मैसेज यहाँ से जाएगा कि झारखंड स्टेट में जो है अभी जो नई सरकार बनी है, काम करने के लिए जो है सारे लोग जो है युद्ध स्तर पर लग गए। ऐसा मैं काम करके दिखलाना चाहता हूँ। गत 16 सितंबर को गैस बलून फटने से 4 युवक झुलस गए थे, जिसमें से एक की मौत रविवार को इलाज के क्रम में हो गई। उड़ीसा के बड़बिल में एक समारोह के दौरान बलून में गैस भर रहे शहर के अकील खान सहित 4 युवक उस समय बुरी तरह झुलस गए, जब अचानक ही बलून फट गया। उन्हें तत्काल चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराई गई। बाद में चारों को जमशेदपुर लाया गया। धतकीडी के रहने वाले 28 वर्षीय अकील खान की रविवार को मौत हो गई। अकील के परिजन व अन्य लोगों ने रविवार को मुआवजे की मांग को लेकर बिष्टुपुर थाना पर प्रदर्शन किया। उनका नेतृत्व आफ्ताब रजा कर रहे थे। विकास जी के पास जब ये मतलब ये 4 लड़के को भेजा गया, तो विकास जी उनको 3 तल्ले छत के ऊपर ले गए, जहाँ से बैलून को फुलाना था। वो बैलून फुलाने के दौरान में जब बैलून का कैपेसिटी मतलब बिल्कुल ये हो रहा था, तो उन्होंने विकास जी को कहा कि अगर हम और ज़्यादा इसमें गैस डालेंगे तो ये बैलून फट जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें गैस डाला जाए, इसलिए गैस अगर नहीं डालोगे तो हम तुम्हारा पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये लोग मजबूर हो गया। मजबूर होने के बाद वो गैस को डाला और वो ब्लास्ट कर गया, जिसमें 4 आदमी बुरी तरीके से घायल हो गया। हम लोगों का मांग और डिमांड ये है, और हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा हम लोगों के साथ नाजायज़ किया जा रहा है, जो हॉस्पिटल में सही से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। 4 गरीब फैमिली है, बिल्कुल परेशान है, गली गली चंदा कर रही है, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा, ना कोई लीडर, ना ही कोई प्रशासन, कोई भी इसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। आंध्र एसोसिएशन कदमा में विवादों के बीच रविवार को वार्षिक आम सभा का आयोजन हुआ और चुनाव 6 अक्टूबर को कराए जाने पर सहमति बनी। कदमा आंध्र एसोसिएशन में ट्रस्टी व प्रबंधन के बीच विवाद अदालत तक पहुंच गया है। ट्रस्टियों के गुट ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत रविवार को आम सभा का आयोजन हुआ। बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बीच आम सभा में कई निर्णय लिए गए। इनमें 6 अक्टूबर को वार्षिक चुनाव प्रमुख है। घोषणा की है कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग कराइए और इलेक्शन भी कराइए। उनके सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से हम लोग ये आज ये काम पूरा कर सके हैं और सक्सेस हुआ है। काफ़ी लोग भाग लिए हैं। आज की मीटिंग में कौन थे? हमारे आज की मीटिंग में 3 ट्रस्टी थे और वही लोग चेयरपर्सन थे हम लोग के, 3 ट्रस्टी और जनरल सेक्रेटरी। दूसरी ओर प्रबंधन ग्रुप में भी काफी गहमा गहमी रही। एसोसिएशन हॉल के बाहर उन्होंने अलग से मोर्चा खोल रखा था। पूछने पर केवी मूर्ति ने बताया कि गैर संवैधानिक तरीके से प्रबंधन कमेटी को भंग कर चुनाव कराया जा रहा है, मगर हम अदालत के जरिए इस पर रोक लगवाएंगे। प्रेसिडेंट जो है हम सभा बुलाता है और इन लोग जिस तरह से ट्रस्टी ने मिलकर आपका मैनेजिंग कमेटी को डिसॉल्व किया है और जो एक्स्ट्रा जनरल बॉडी मीटिंग बुलाया है, एक न्याय संगत नहीं है और इसमें खाली 70-80 आदमी मिलकर जो है इस तरह का डिसीजन लिया है। और जो भी विवाद यहाँ चल रहा है, इसको हमने आईजी रजिस्ट्रार के पास में केस दायर किया है और इस चीज़ को, आज की जो घटना है, जो भी कार्यक्रम हुआ है, उसको पूरा असंवैधानिक है। इसको कोर्ट में हम लेके जाएंगे और कोर्ट का जो निर्णय होगा वो हमको मान्य। आपने केस दर्ज किया अभी तक? केस आईजी रजिस्ट्रार के पास में, जो हमारा संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रार एक्ट में
रजिस्टर्ड है, वो हमने ऑलरेडी केस दर्ज किया है। सांची जामा मस्जिद के बगल में अवस्थित करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित सराय अब खंडर में तब्दील हो चुका है। पर्यटन विभाग के निदेशक सिद्धार्थ त्रिपाठी ने इस विषय पर अपना पक्ष रखा। सांची जामा मस्जिद के बगल में जब सराय नामक ये बिल्डिंग बन रही थी तो लगा कि इस बिल्डिंग से पर्यटन का विकास होगा, मगर विभागीय उदासीनता और रखरखाव में कमी से करोड़ों की बिल्डिंग धीरे धीरे खंडर में तब्दील हो गई। पर्यटन विभाग के निदेशक सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कहा कि अग्रवाल डिस्ट्रीब्यूटर और दोशाली ग्रुप को इसके रखरखाव की जिम्मेवारी दी गई है। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के अन्य योजनाओं पर प्रकाश डाला। क्रियान्वित कराया है ये कार्य, हमें लगता है 2-3 महीने और लगेंगे। लगभग 5-6 करोड़ रुपए उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस बिल्डिंग में, लिफ्ट से लेकर के कैंपस डेवलपमेंट अन्य चीज़ों को करने में। और जब वो सारी चीज़ें कर लेंगे तो 3-4 महीने में वो संरचना कार्य करना प्रारंभ करेगी। टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक एच.एम. नेरुकर ने रविवार को आरोग्य भवन में नए आयुर्वेद शाला कोटकल का उद्घाटन किया। आरोग्य भवन में नवनिर्मित आयुर्वेद शाला कोटकल का उद्घाटन करने के बाद टाटा स्टील के एमडी एच.एम. नेरुकर ने कहा कि शहर के लोगों के लिए आयुर्वेद शाला वरदान की तरह है। इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सके, यही हमारी कामना है। जैसा हमने हमारे भाषण में बताया कि सिर्फ एक टाइप का मेडिकल ट्रीटमेंट आज सफिशिएंट नहीं, सभी अंग से सभी तरफ से हम लोग को देखना चाहिए। और एक अच्छे आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट की जमशेदपुर में कमी थी, वो आज पूरी हुई, इसमें हमको और इनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है और ये लोग यहाँ पर आए इसलिए हम उनके बहुत आभारी है। और हम देखेंगे कि आगे जाके इसमें बहुत कुछ हुआ, कुछ और प्लान एक तो ये हुआ, तो दूसरा हमारा जो मणिपाल का सब स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो दूसरा है, ये दो अभी है। NIS मीडिया द्वारा कैंसर जागरूकता कार्यक्रम के तहत रविवार को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में वक्ताओं ने कैंसर से बचाव व कारणों पर प्रकाश डाला। NIS मीडिया ग्रुप द्वारा SNTI प्रेक्षागृह में आयोजित सेमिनार का उद्घाटन सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने किया। इस मौके पर कई कैंसर विशेषज्ञ चिकित्सकों के अलावा कैंसर के 2 ऐसे रोगियों को सामने लाया गया जिसमें एक ने कैंसर से जीत हासिल की और दूसरा बिल्कुल अंतिम स्टेज पर है। उनके अलावा टेल्को यूनियन के महामंत्री चंद्रभान सिंह व चंद्रगुप्त सिंह भी मौजूद थे। अपने संबोधन में सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि शहर में एक कैंसर अस्पताल की जरूरत है जो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली से युक्त हो। उन्होंने NIS मीडिया के प्रयासों की सराहना की और लोगों से कैंसर रोग के प्रति जागरूक रहने और सावधानी बरतने की अपील की। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा रविवार को रोज टेक्निकल वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गुलाब प्रेमियों ने भाग लिया। गुलाब पुष्प प्रेमियों के लिए आयोजित उक्त तकनीकी कार्यशाला का उद्घाटन श्रीमती सुरेखा नेरुकर ने किया। जूलॉजिकल पार्क स्थित इंफॉर्मेशन सेंटर में आयोजित उक्त कार्यशाला में कोलकाता से आए गुलाब फूल के विशेषज्ञ संजय मुखर्जी ने लोगों को बारीक जानकारियां भी दी। जो मॉडर्न कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी वो चेंजेस आया है उसके बारे बताने के लिए कलकत्ता से मिस्टर संजय मुखर्जी आए हैं, जो कि इसका डिटेल्स वर्कशॉप में कवर करेंगे, जिसमें बेसिक रहेगा, बेसिक रोज का प्लांट सिलेक्शन रहेगा, उसमें सॉइल मीडियम, सॉइल लेस मीडियम का भी कल्चर का पूरा बताया जाएगा। साथ में प्लांट को फीडिंग का क्या क्या प्रोसेस है इसका भी सारा डिटेल्स बताया जाएगा। उसका पौधे में अगर इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड होता है, बीमार लगती है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उसका भी सारा डिटेल्स इस प्रोग्राम में एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा। जेल चौक में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मेलन में आगामी चुनावों में कमर कसने पर चर्चा हुई। भाजपा युवा मोर्चा के सम्मेलन में सरयू राय, अमरप्रीत सिंह काले प्रमुख रूप से आमंत्रित थे। सम्मेलन के बाद अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि आने वाला समय युवाओं का है और हम युवाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित करेंगे। ज्यादा उनका इस्तेमाल कर सके, ज्यादा से ज्यादा उनकी भूमिका अदा हो, इन सब के चिंतन के लिए आज बैठक हो रही है। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं पूजा के नाम पर अश्लील गीत व नृत्य के खिलाफ कदना भाटिया बस्ती में भ्रष्टाचार उन्मूलन यज्ञ द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत भारतीय संस्कार, सनातन धर्म और शिष्ट समाज की रक्षा के लिए भ्रष्टाचार उन्मूलन यज्ञ द्वारा पूरे क्षेत्र में पूजा के नाम पर अश्लीलता के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा एवं लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा।
उक्त बातें श्री कित्यानंद ठाकुर ने कही। समाज में व्याप्त नग्नता, देवी देवताओं का अपमान, उद्दंडता, अश्लील गाना, यह जो आज जो है छठी दुर्गा पूजा के अवसर पर, पूजा के नाम पर अश्लील गाना, अश्लील प्रदर्शन, अश्लील उद्दंडता, समाज में नग्नता का जो माहौल बना है, शराब पर जो शराब का जो बाजार बना हुआ है, ये पूजा का अपमानित करता है, देवी देवताओं का इससे अपमान होता है। झारखंड कुम्हार युवा मोर्चा द्वारा बाराद्वारी प्रजापति भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। झारखंड कुम्हार युवा मोर्चा द्वारा बाराद्वारी प्रजापति भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सुबह से लेकर शाम तक बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान में भाग लिया। मोर्चा के जिला अध्यक्ष इंद्रदेव प्रसाद ने कहा कि हम समाज सेवा में हर कदम आगे रहना चाहते हैं और रक्तदान से बड़ा दान कुछ नहीं होता है। इस तरह का जो वातावरण हो गया है कि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, किसी का न किसी को ब्लड की जरूरत पड़ते आपात स्थिति में, उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए हम लोग सोचा कि हम लोग भी अपना ब्लड डोनेशन कैंप कराएं ताकि जो भी जरूरतमंद हो उसको हम लोग ब्लड मुहैया करा सकें। साक्षी जैन भवन में रविवार को युवा राजद द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री सुरेश पासवान ने भी भाग लिया। जैन भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन युवा राजद द्वारा किया गया। सम्मेलन में पहुंचे पर्यटन मंत्री सुरेश पासवान ने भी युवाओं का हौसला बढ़ाया। उनके अलावा गोड्डा के विधायक संजय प्रसाद यादव, ओंकार नाथ जायसवाल सहित अन्य ने सम्मेलन में भाग लिया। झारखंड प्रदेश तेली समाज की बैठक में 29 सितंबर को आयोजित होने वाले सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की गई। जुबली पार्क में आयोजित बैठक में झारखंड प्रदेश तेली समाज के जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा कि 29 सितंबर को होने वाले सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बैठक आज हम लोगों का झारखंड प्रदेश तेली समाज की ओर से जुबली पार्क में बैठक है। चूँकि बैठक के 29 तारीख को एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में हम लोगों का तेली महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के दबे कुचले लोग और समाज में जो भी जितने गरीबी स्तर के लोगों को, सारे लोगों को बुलाकर उनका मान सम्मान और उनका विकास कैसे हो, उनके लिए हम लोगों का एक तेली समाज का महारैली का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। जुगसलाई स्थित लिटिल स्टार प्ले स्कूल का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। माइकल जॉन प्रेक्षागृह में बच्चों ने नृत्य नाटक प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया।